आज हम फिलिपियों की पत्री से उसके तीसरे भाग में जा रहे हैं। फिलिपियों की पत्री हम सुसमाचार में सहभागिता करके हम देख रहे हैं, पार्टनरशिप इन द गॉस्पेल। और आज हम तीसरे अध्याय को देखेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन और समरी और इंट्रोडक्शन, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। पहले 2 अध्याय के बारे में भी हम संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बात हमने देखा कि पहले अध्याय में जेल से पौलुस की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। सुसमाचार की बढ़ती हो रही है, पौलुस बंधन में है परंतु सुसमाचार बंधन में नहीं है। द गॉस्पेल इज एडवांसिंग, दैट इज द गुड न्यूज दैट पॉल रिपोर्ट्स टू देम। दूसरी बात, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पौलुस मसीही विचारधारा के बारे में कहता है, द क्रिश्चियन माइंडसेट। और वहाँ पर पौलुस अपनी प्रिय कलीसिया को प्रोत्साहन दे रहा है 3 बातों के लिए, एकता के लिए, विनम्रता के लिए और पवित्रता के लिए। He is appealing to his beloved church towards to be united, to be humble and to be pure and holy. हमें भी उस दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमें भी हमारे सेवक राजा की तरह सेवा करने के लिए बुलाया गया है। We too, like our servant king, have been called to serve each other. दूसरे अध्याय में 12 से 18 तक वहां पढ़ते हैं, वो अपने लोगों को कहता है पवित्र बने रहो, बी होली, और पवित्र जीवन इस संसार में जियो। उसके बाद में वो विनम्रता और पवित्रता के 2 उदाहरण देता है, तिमुथियुस और इपाफ्रोडिटस। He gives 2 examples of wonderful models for the Christian life, the life of Timothy and Epaphroditus. आज हम आगे तीसरे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर चौथे अध्याय के तीसरे पद तक हम देखेंगे। यदि हम तीसरे अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं, वहां दिए देखते हैं, प्रभु में आनंदित रहो, 3 के पहले पद में। और चौथे अध्याय के चौथे पद में भी लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आप देख रहे हैं ये एक ब्रैकेट जैसे ये पूरी बात बीच में ये पौलुस ये कह रहा है तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के 3 पद तक, प्रभु में आनंदित रहो। परंतु उसके बीच में पौलुस, क्योंकि ये उसकी प्रिय कलीसिया है, वो उनको चेतावनी दे रहा है। पौलुस मंडली को कुछ संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। Paul is warning his beloved church about some possible dangers. These dangers may not be there in the church already, but these are possible and Paul is warning them. ये नहीं कि ये खतरे अभी कलीसिया में है, परंतु ये संभव है कि ये खतरे आ सकते हैं। तो अचानक ये हम इसको पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में। और क्या पढ़ते हैं? 3 के 2 में कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। तो आप भी चौक जाएंगे, ये क्या बोल रहा है? ये कुत्तों से चौकस रहो, ये कौन लोग हैं? वहां फिर लिखता है, उन बुरे काम करने वालों। अच्छा, तो मतलब लिटरल रूप में ये कुत्ते के बारे में नहीं, कोई व्यक्तियों के बारे में जिनको पौलुस कुत्ते कह रहा है। आप पूछ सकते हैं ऐसा कर सकते हैं या नहीं। हम आगे देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। वहां कहता है, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वालों से चौकस रहो, ये कौन लोग हैं? फिलिपियों के विश्वासी एकदम समझ जाते हैं ये कौन लोग हैं। काट कूट करने वाले, हमारी हिंदी में जो पौलुस जो शब्द के इस्तेमाल करता है वो तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प रीति से 2 शब्द इस्तेमाल करता है। दूसरे अध्याय में कहता है ये लोग क्या है?
काट कूट करने वाले। और यूनानी भाषा में यह शब्द इस्तेमाल किया गया काटाटोमे। काटाटोमे मतलब जो लोग काटते हैं परंतु पूरा काटते, ठीक से नहीं काटते, पूरा काट कूट जैसे कहा गया है। दे आर द म्यूटिलेटर्स ऑफ द फ्लैश, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिया। ये कौन लोग हैं? और ये लोग का व्यवहार कुत्तों के जैसा है। Their behavior is like these unclean dogs. ये कौन लोग हैं? Who are these people? ये लोग यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग जो कहते हैं, अच्छा आपने अभी सुसमाचार पा लिया, ठीक है, मसीह को पा लिया, ठीक है, परंतु इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको मूसा को भी अपनाना है। यीशु मसीह भी तो यहूदी थे ना, तो खतना करना जरूरी है। यीशु मसीह का भी हुआ, अब्राहम का हुआ, प्रभु के सब लोग ये खतना से गए, तो आपको भी ये करना है। उसके बिना पूरा उद्धार पूरा नहीं होता है। तो उनके कहने के अनुसार मसीह और व्यवस्था दोनों, और व्यवस्था के कामों का पालन करना है। पौलुस ऐसे यहूदियों को क्या कहता है? ये जो अन्य जाति, यहूदी लोग अन्य जाति को ज्यादातर क्या कहते थे कि ये तो अछूत हैं, ये अशुद्ध हैं, ये कुत्तों के जैसे। उनके बीच में कुत्ता भी एक अशुद्ध जानवर था। तो पौलुस कहता है ये मेरे खुद के लोग, पौलुस यहूदी है याद रखना, खुद के लोग के बारे में कह रहा है, ये अभी काट कूट करने वाले कुत्ते के जैसे बन गए हैं। तो ये उसके बाद तीसरे आयत में कहता है कि क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते हैं। पौलुस कहता है यदि असली खतना वाले हैं तो वो हम हैं। मैंने बोला ना, ये शब्द वो पहले यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो है काटाटोमे। अभी वो दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है पेरीटोमे। पेरी मतलब काटना, ठीक से काटना। सचमुच में यदि कोई खतना वाले हैं तो आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा का खतना किया हम लोग हैं। हम कौन हैं? अन्य जाति। पौलुस फिलिपियों के लोगों को कह रहा है कि हम अन्य जाति जो यीशु मसीह में हैं, सचमुच में प्रभु के लोग तो हम ही हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में घमंड करते हैं। हमने जो व्यवस्था के अनुसार किया उस पर हमारा भरोसा नहीं है। तो पौलुस आगे बढ़ता है। पौलुस ऐसे इतना गुस्से में, ऐसा लगता है पौलुस सचमुच में ये बहुत ही बड़ा खतरा है उसके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग पौलुस के सबसे बड़े दुश्मन थे। पौलुस की सेवकाई में उसको बहुत दुश्मनी अलग अलग लोगों से, अन्य जाति लोग से भी दुश्मनी थी। पर ज्यादातर यदि आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे और उसकी पत्रिया को पढ़ेंगे तो उसके जो बैरी और दुश्मन जो थे ज्यादातर यहूदी थे। कुछ यहूदी थे और कुछ मसीही यहूदी भी थे। ये लोग पौलुस के सबसे बड़े दुश्मन थे। यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में 2 के 15 और 16 को पढ़ेंगे, वहां वो कहता है ये लोग हमको सताया करते थे। कौन? यहूदी लोग। और कहता है कि हम अन्य जाति के पास उद्धार लेकर जाते थे परंतु ये हमें रोकते हैं। तो पौलुस के सबसे बड़े दुश्मन उसके खुद के लोग थे, खुद के यहूदी लोग, और उनमें से कुछ लोग मसीही यहूदी थे। उनके विचार में पौलुस गलत है। उनके विचार में हमको परमेश्वर का वचन पूरा करना है। परमेश्वर के वचन में खतना है, मूसा है। पौलुस क्यों उनके पीछे नहीं जाता और उनसे बिल्कुल अलग है? पौलुस उसके बारे में 4 वाक्य से हम आगे पढ़ते हैं। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। शरीर पर भरोसा रखना, हम जो काम करते हैं उसके ऊपर कहता है।
अब वो एक पूरी एक लिस्ट देगा। हम पौलुस कहता है मैं क्या क्या अपने आप के बारे में व्यवस्था के अनुसार क्या क्या बोल सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन, याद रखना, अब्राहम भी 8वें दिन में उसका खतना नहीं, उसके बाद में हुआ। इज़राइल के वंश का हूं और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी मतलब खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। जो प्रभु के लोग जो सचमुच में प्रभु के वाक्य को उसका पालन करने का उनमें ख्वाहिश थी। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये क्या कह रहा है? पौलुस अपने परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। जब वो दमस्क के रास्ते में जब जा रहा था और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से मिला, उसका जीवन पूरा बदल गया और उसकी आंखें, एक तो अंधा हो गया परंतु उसकी आत्मिक आंखें खुल गई कि यीशु मसीह कौन है। यहां पर ये यहूदी लोग क्यों इस बड़ी गलती में फंस गए हैं? क्योंकि पौलुस अभी सिखाएगा कि यीशु मसीह में जो अच्छी बातें थी मेरे जीवन में, उसको मैं यीशु मसीह को पाने से जब कंपेयर करता हूं, जब तुलना करता हूं, तो पाता हूं ये तो कूड़ा है। कंपैरिजन में जब तुलना करता हूं तो ये तो बिल्कुल उसका कोई मूल्य नहीं है। जो भी बातें उसने अभी तक किया, इज़राइल का होना, बेंजामिन गोत्र से होना, व्यवस्था का पालन करना, ये सब अच्छी बातें हैं। परंतु जब मैं यीशु मसीह से तुलना करता हूं तो ये बिल्कुल कूड़ा है। क्योंकि ये यहूदी लोग महसूस ये नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह में हम एक नए युग में आ गए हैं। यीशु मसीह में एक नए युग में परमेश्वर ने हमको लाया, परमेश्वर का राज्य आ गया है। These Judaizers, इनको जुडाइजर्स कहते हैं, do not realize that we are in the new age in Christ. वो पुराने युग में जीना चाहते हैं जब नया युग परमेश्वर ने यीशु मसीह में ला दिया है। मैं आपको दूसरे वाक्य यहां पर दिखाना चाहता हूं। गलातियों की पत्री में 3:24 में, गलेशियंस 3:24, वहां ऐसा लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास में धर्मी ठहराएंगे। तो वहां क्या, उसका मतलब क्या है? वहां पर जो शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है यूनानी में, पाइडागोगोस। पाइडा का मतलब बच्चा, पीडियाट्रिक्स से हम बोलते हैं ना। गोगोस मीन्स जो उसको एक बच्चे को हाथ पकड़कर ले जाने वाला। जब छोटा बच्चा होता है उसको स्कूल में उसको हाथ पकड़कर उसकी माँ या पिता या कोई आया उसको ले जाता है और तो वो बच्चा स्कूल जाता है। बट बच्चा बड़ा होने के बाद उसको हाथ पकड़ के कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था एक पेडागोगोस या एक शिक्षक, जैसे कहा ट्यूटर, या एक बच्चे को देखने वाली आया या मां, वो बच्चे के जब जो छोटा आयु होता है उस समय उसकी जरूरत है। तो व्यवस्था का काम यीशु मसीह के पास ले जाने का, उसके बाद व्यवस्था का काम हो गया। अब व्यवस्था का कोई काम नहीं है। तो पौलुस वहां कहता है जब यीशु मसीह आ गया, हम यीशु मसीह के पास आए, तो ये व्यवस्था में पुराने युग में जाने व्यर्थ है और मूर्खता है। दूसरा एक पद आपको दिखाता हूं जो हम में से सब लोग जानते हैं इसको। 2 कोरिन्थियों 5:17, 2 Corinthians 5:17, वी ऑल नो दिस वर्स। ज्यादातर हम उसको, जैसे हिंदी में लिखा है ऐसा ट्रांसलेशन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
ज़्यादातर इसका ट्रांसलेशन ऐसा कहा जाता है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई है। परंतु उसका एक और तरीके से शायद बेहतर रूप है, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद हो सकता है। NIV अंग्रेजी बाइबल में वैसे दिया गया है। वहां लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो, उसके बाद में जो आना चाहिए, नई सृष्टि आ गई है। वो व्यक्ति नई सृष्टि बनने के बाद नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि में प्रवेश करता है, एक नए युग में प्रवेश करती है। When we come into Christ, not that we only become new, वो तो हमको बनना है, परंतु हम एक नई सृष्टि में, we enter into the new creation of God। पुरानी बातें, पुराना युग सब बीत गया है, उसका जो काम था वो हो गया। अब यीशु मसीह आ गया है, वो बच्चे को यीशु मसीह के पास ले गया, उसके बाद व्यवस्था का काम पूरा हो गया है। और इस पैसेज में दूसरे 10वीं आयत में फिर वो कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Paul says, I want to know him in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings। पौलुस की क्या प्रार्थना है? मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये नया युग चालू हो गया है। ये युग अभी इनॉग्रेशन हो गया है, चालू हो गया है, पूरी तरह से तो नहीं आया। यीशु मसीह जब फिर से आएंगे, जब ये युग पूरी तरह से आ जाएगा। We have been inaugurated into the kingdom of God, into the new age. And when Jesus comes again, the kingdom of God will come in all its fullness. So, पौलुस कहता है, जब नया युग आ गया है, तुम पुरानी युग की बातें कर रहे हैं, वो तो कूड़े के बराबर है नए युग से, यदि आप उन दोनों को कंपेयर यदि करोगे। पौलुस का लक्ष्य क्या है? पौलुस का जो लक्ष्य अभी है, एक तरफ से दौड़े चले जा रहा है, निशाने की ओर तो दौड़े चले जा रहा है। 12 में पढ़ते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये दौड़ कौन सी दौड़ है? ये पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार है? ये लक्ष्य कौन सी लक्ष्य है? यदि आप ये पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे तो पाएंगे यहां पर जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो पुरस्कार है, वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह को पाना है। We are running towards Jesus and the fullness of God in Jesus Christ। तो 12 से 16 तक हम ये देखते हैं, क्या पौलुस कहता है, हम मसीह यीशु की ओर बड़े चले जा रहे हैं। उसके बाद हम 3 के 17 से उस अध्याय के आखिरी तक हम पढ़ते हैं कि हम पौलुस और उसके जैसे कुछ लोग यदि हैं तो उनका अनुकरण करना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। उसके पहले ये मैं कहना चाहता हूं कि पौलुस जो कहता है, मेरा जो पहचान है वो सिर्फ यीशु मसीह में है। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूं। एंग्लिकन चर्च के जो मुख्य जो बिशप हैं, आर्च बिशप जस्टिन वेलबी करके, आर्च बिशप जस्टिन वेलबी के जीवन में कुछ साल पहले एक बहुत ही मुख्य घटना घटी।
उन्होंने डीएनए टेस्ट करने से पाया कि उनके पिताजी जिनका नाम उनको मिला है वो उनके पिता नहीं थे, कोई और व्यक्ति उनके पिता थे। वो व्यक्ति का नाम मालूम चला, वो विंस्टन चर्चिल के सेक्रेटरी थे। जरा आप सोचिए, एंग्लिकन चर्च जहाँ 80 मिलियन लोग या 8 करोड़ लोग उस पूरे संसार में उस विश्वासी हैं, उस कलीसिया के मुख्य जो बिशप हैं, उन्होंने पता लगाया कि उनके पिताजी वो नहीं थे जो सोचते थे। तो उनके जीवन में क्या आप सोच सकते हैं, क्या पता लगा उस दिन जब उन्हें बताया, तो ओपनली जब प्रेस के सामने उन्होंने क्या कहा, मैं अपने आप को मेरे जेनेटिक्स से, मेरे पिता कौन है, मेरे माता को, उससे मेरी पूरी पहचान नहीं है। माई आइडेंटिटी इज इन जीसस क्राइस्ट एंड दैट आइडेंटिटी नेवर चेंजेस। वो कहता है कि मेरी जो पहचान है वो यीशु मसीह में है। मेरे पिता कौन है, मेरे माता पिता, उससे बहुत ज़्यादा मुख्य बात यह है कि मैं यीशु मसीह में है। तो पौलुस भी, उसके लिए यीशु मसीह सबसे बड़ा है, सबसे उसकी पहचान यीशु मसीह में है। ये नहीं कि ये यहूदी है या गैर यहूदी है, या हम जैसे कह सकते हैं हम यहाँ के लोग हैं, हम इस देश के वासी हैं, या हम ये प्रांत के वासी, हमारी भाषा ये है, हमारी भाषा बहुत बड़ी है, या हम यीशु मसीह में, सबसे हमारी पहली पहचान यीशु मसीह में होना चाहिए। उसके बाद 3 के 17 और से 21 तक हम देखते हैं, पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो और मेरे जैसे जो लोग हैं उनके पीछे चलो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह का क्रूस के बैरी हैं। ये पौलुस कहता है कि तुम मसीह के क्रूस के दुश्मनों से सावधान रहो। मसीह के क्रूस के दुश्मन कौन है? हु आर दीज एनिमीज ऑफ द क्रॉस that Paul is warning them about? उनके बारे में 3 के 19 में कहता है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उसका मतलब क्या? वो खाने के पदार्थ को पसंद करते हैं? नहीं, सिर्फ पेट खाने के बारे में, हम सबको खाना खाना है, परंतु वो इस संसार की चीजों पर उनका मन है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पौलुस कहता है ऐसे लोग से संभल के रहना, ऐसे नमूनों के पीछे कभी मत जाना। वी हैव टू रिमेंबर टू वॉच आउट फॉर हु वी फॉलो। देयर आर सम गुड एग्जाम्पल्स एंड देयर आर सम बैड एग्जाम्पल्स। पौलुस कहता है कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह, अपने आप को मसीह कहेंगे, परंतु सचमुच में उनके जीवन के द्वारा वो क्रूस के बैरी हैं। फिर पौलुस उनसे कहता है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। याद रखना, फिलिपियों के लोग, जो फिलिपी एक रोमन कॉलोनी है, तो यदि आप फिलिपी के लोग हो तो आपको रोमी सिटीजनशिप, आप रोमी समझे जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। परंतु पौलुस कहता है ये रोम के जो आप देशवासी हैं उसके अधिकार से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप स्वर्ग के वासी हैं। अब स्वदेश स्वर्ग है, पर हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमारा यही तो हमारी आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको, हमारी देह को फिर से पुनरुत्थान में नया बनाकर उसकी देह के जैसे, और हमको हमारे स्वदेश ले जाएगा।
अच्छा, ये हुआ तीसरा अध्याय, परंतु ये जो भाग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये भाग को ख़त्म करने के लिए हमको चौथे अध्याय के पहले 3 आयत को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर से वो कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों जिनमें मेरी जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में उसी प्रकार स्थिर रहो। ये बातों के बारे में ये खतरों से बचे रहो और प्रभु में स्थिर रहो। और फिर उनके साथ आखिर में ये एकता का अपील फिर से करता है। और यहाँ पर हम एक दिलचस्प चीज़ देखते हैं, वहाँ दूसरे पद में, मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। तो यहाँ हम 2 स्त्रियों, 2 बहनों के बारे में पढ़ रहे हैं, यूदिया और सुन्तुकी। ये भी नाम उस जमाने के नाम है, ये कोई मसीही नाम नहीं है, परंतु हम ये देखते हैं कि ये 2 स्त्रियां बहुत ही स्ट्रांग हैं, स्थिर हैं, प्रभु में हैं। और दूसरे आयत में पौलुस कहेगा ये मेरे साथ प्रभु के काम में सहकर्मी थे, परंतु उनके बीच में एक मुठभेड़ है। यदि यूदिया कुछ कहे तो सुन्तुकी कभी उस पर सहमत नहीं होती। तो पौलुस तीसरे आयत में कहता है, हे सच्चे सहकर्मी। ये सच्चा सहकर्मी कौन है? उससे कहता है कि तुम इस 2 स्त्रियों की सहायता करो कि वो प्रभु में एक मन रहें। यूडिया एंड सिंटकी, वंडरफुल सिस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली they cannot get along, they cannot agree with each other. प्रभु के काम में कई बार हम अपने ईगो पर, अपने आप पर थोड़ा ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो यदि हमसे कोई सहमत नहीं हो तो हमको बहुत बुरा लगता है। हमको प्रभु में एकता के लिए बहुत कोशिश करना है, और उस कोशिश के लिए वो दूसरे एक व्यक्ति, उसका नाम नहीं कहता, सहकर्मी, सच्चे सहकर्मी, ये कौन है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये लूका है। किसी ने प्रश्न पूछा था कल कि ये लूका कहाँ है? हो सकता है ये लूका है, परंतु लूका का नाम नहीं दिया, और इसलिए हम पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते ये लूका है। तो कोई एक व्यक्ति से वो पौलुस कह रहा है, इनकी मदद कर कि ये एकता में प्रभु का काम आगे बढ़ते जाएं। बाय द वे, इससे हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि पुराने पहली शताब्दी में स्त्रियों भी लीडर लोग थे प्रभु का काम में। तो पौलुस के साथ यदि आप पढ़ेंगे, रोमियो के 16 में पढ़ेंगे, तो कई स्त्रियों के बारे में लिखा है जो प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह हम इस तीसरे भाग के अंत में आते हैं। पौलुस यहाँ पर अपने लोगों को कहता है, सतर्क रहना, सावधान, क्योंकि ये बहुत ही खतरे वाले लोग हैं जो आएंगे, आपको कहेंगे कि यीशु मसीह को मानना सिर्फ उससे ज़्यादा आपको और भी करना है, उससे बस नहीं होता, तो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लीगलिज्म, व्यवस्था का पालन करना है। हमको भी याद रखना है कि हमारा उद्धार हमारे कुछ काम से नहीं होता, प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया। ये नहीं कि इसके बाद हमको ये करना उसके बाद ही हमारा उद्धार होता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार हुआ है। और हमको याद रखना है, पौलुस जैसे कहता है, हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ते जाना है, और पौलुस जैसे लोगों का नमूना सामने रखकर उसका अनुसरण करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन बातों पर हम अमल करें और देखें कि प्रभु ये बातें कैसे हमारे जीवन में पूरी हो सकती हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।